हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ। तो इन्वेस्टर ने काफ़ी डिटेल में मेल लिखी है, तो इसको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। तो इन्वेस्टर बोलते हैं कि वो अभी 46 ईयर ओल्ड है और वो काम कर रहे हैं एज अ बैंकर और मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं टिल द एज ऑफ 60। तो 60 साल की उम्र तक वो 1 लाख रुपये पर महीना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। और इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अक्टूबर 2021 में, जब सेंसेक्स निफ्टी हाई थे और बुल मार्केट चल रहा था। तो उसकी वजह से इनके जो एवरेज प्राइस है वो अभी भी काफ़ी हाई है। और इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 2 लाख और लॉस भी बुक किया था अराउंड 1.4 लाख। तो इनका नेट प्रॉफिट जो इनके पास अभी तक है वो है 60,000 रुपीज़। तो इनके पास 50 होल्डिंग्स हैं, 50 शेयर्स हैं, जिसके ऊपर ये बोलते हैं इनको कन्विक्शन है, सिवाय विप्रो के। तो विप्रो ये बेचना चाहते हैं फ्यूचर में। और इन्होंने बोला है कि इफ़ फंड्स परमिट्स तो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं वीबीएल में, बालाजी अमाइंस या अल्काइल अमाइंस में, लेटेंट व्यू में, सुप्रिया लाइफ साइंसेज में, डेटा मैटिक्स में, इन्फो एज, आईटीसी, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, पेज इंडस्ट्री, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इनके पास नहीं है तो ये टेक्सटाइल सेक्टर भी ऐड करना चाहते हैं, टाटा मोटर्स और महिंद्रा या महिंद्रा और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो 50 शेयर इनके पास ऑलरेडी है, प्लस इनके पास प्लानिंग है और भी शेयर्स ऐड करने की पोर्टफोलियो में। तो ये सजेशन मांग रहे हैं कि क्या इनका पोर्टफोलियो सही है कंटिन्यू करने के लिए, या इनको रिड्यूस करने चाहिए या बढ़ाने चाहिए नंबर ऑफ स्टॉक्स। सेकंड पॉइंट में ये बोलते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो ये जानना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में कैसा करेंगे, और ये 60 ईयर्स तक होल्ड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो को। और ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको कुछ बढ़ाना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए कैपिटल वाइज एलोकेशन, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली स्मॉल क्वांटिटीज़ में अच्छी कंपनीज़ ली हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें ये और इंक्रीज़ करें या उनको कम करें। फोर्थ पॉइंट में ये बोलते हैं कि इन्होंने सारी डिटेल्स हमको दे दी हैं, अटैचमेंट भी और इनकी प्लानिंग। और फिफ्थ में ये बोलते हैं कि ये होप कर रहे हैं कि इन्होंने सारे सेक्टर कवर कर लिए हैं, क्योंकि इंडिया जो है आगे इमर्ज होगा एज अ ग्लोबल लीडर। तो ये चाहते हैं कि सारे सेक्टर इनके पास होने चाहिए, क्योंकि इंडिया आगे बढ़ेगा तो फिर उस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो भी आगे बढ़ेगा। और एंड में ये जानना चाह रहे हैं कि इस पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक इनको एज अ कोर होल्डिंग बनाने चाहिए अपने पोर्टफोलियो की, और पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस्ड रहे ताकि गुड रिटर्न्स इनको फ्यूचर में मिलते रहे। तो चलिए कोशिश करते हैं रिव्यू करने की 50 प्लस कंपनीज़। बट रिव्यू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं बोलूँगा कंपनीज़ के बारे में, वो सब मेरे पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यूज़ हैं। प्लीज़ आप उस बेसिस पे कोई भी अपना डिसीजन मत लीजिएगा। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है और उसके बाद ही कोई बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर कोई लॉस होगा तो वो भी आप ही को होगा और कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी आप ही को होगा। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 61 लाख रुपीज़, करंट वैल्यू है 60 लाख रुपीज़, और लॉस हो रहा है इनको बहुत ही माइनर 0.77% का, जो कि है अराउंड 47,000 का। और नंबर ऑफ होल्डिंग्स इनके पास है टोटल 51। तो फर्स्ट कंपनी इनके पास है फेयरकेम केमिकल्स, क्वांटिटी है 32, इन्वेस्टर अमाउंट है 55,000 का, लॉस हो रहा है अराउंड 27% का। तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ओलियो केमिकल्स में इन्वॉल्व है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ओलियो केमिकल के लीडर के साथ जाना प्रेफर करता, विच इज़ फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि इससे ज़्यादा बेटर तरीके से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो जब आपका लीडर उस इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है बाकी कंपनीज़ के मुकाबले, तो मेरे हिसाब से लीडर के साथ ही रहना चाहिए इस केस में। ये मेरा व्यू है इस कंपनी के लिए। बाकी कंपनी ओके ओके है, पता नहीं अच्छा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत रीसेंट है, ज़्यादा कुछ हिस्ट्री है नहीं इसकी अवेलेबल देखने के लिए। तो डिपेंड करता है, किस्मत चमक गई तो अच्छा भी कर लेगी, और नहीं चमकी तो ये यहीं पे पड़ा भी रह सकता है शेयर। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है ग्रीन पैनल, इन्वेस्टर अमाउंट है 61,000, लॉस हो रहा है 21% का। तो ये कंपनी ओके कंपनी है, चाहे तो आप इसके साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छे आ नहीं रहे हैं, सेल्स इंक्रीज ज़्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं पा रही है, तो थोड़ा इसमें आपको डाउन साइड देखने को मिल रही है। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ठीक कर सकती है कंपनी, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है कंपनी में। नेक्स्ट आपके पास है इन्फोसिस, क्वांटिटी है 300, इन्वेस्टर अमाउंट है 4,57,000 का, और लॉस हो रहा है 18% का। तो ये कंपनी भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखा जा सकता है। अभी थोड़ा प्रेशर दिख रहा है आईटी सेक्टर में, लेकिन जैसे ही बुल रन आएगा आप देखेंगे सब सेक्टर रिकवर हो जाएंगे और आपको अच्छा पैसा भी बना के देने लगेंगे। तो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ भी सकती है, मैनेजमेंट एक्सीलेंट है, बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है इस कंपनी के साथ। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है लक्ष्मी केमिकल, क्वांटिटी है 653, इन्वेस्टर अमाउंट है 2,13,000 का, और लॉस हो रहा है अभी आपको 16% का। तो इसके साथ भी सेम ही कहानी है जो फेयर केम केमिकल के साथ थी, ये भी एक रीसेंट लिस्टेड कंपनी है। तो लास्ट अगर आप इसका मार्च 2023 का रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स में भी ग्रोथ नेगेटिव में है और प्रॉफिट में भी नेगेटिव में है, और इसी वजह से शेयर प्राइस भी आपको नीचे मिल रहा है। तो नई कंपनीज़ में यही होता है, नई कंपनीज़ में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो कंपनी कितना ज़्यादा सस्टेनेबल है, कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्योंकि कंसिस्टेंट कंपनी में ही कंसिस्टेंट रिटर्न बन पाता है।
जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जिनका रिजल्ट सेल्स कभी बढ़ती है कभी गिरती है, उन कंपनीज़ में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि जब आपने इन्वेस्ट किया हो उसके बाद सेल्स बढ़ जाए तो आपको लगेगा कि पैसा आपका बढ़ गया, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल होल्ड करने के बाद फोर्थ फिफ्थ ईयर में उसकी सेल्स कम होने लगे तो वापस उस 5 साल बाद आपका उसी प्राइस पे वापस आपको ले आएगा। तो 5 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब उसका प्रॉफिट नीचे गिरना शुरू होगा और कब आपको एग्जिट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी वीडियोस में भी कि कंसिस्टेंट कंपनीज़ के साथ रहिए जो कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, सेल्स बढ़ाती जा रही है। कि वो कंपनीज़ ऐसी होंगी, वो कंपनीज़ आपका कंसिस्टेंटली शेयर प्राइस भी बढ़ाती रहेगी, आपका वैल्यू बढ़ाती रहेगी, और वो गिरेंगी भी तो तभी गिरेंगी जब पूरी मार्केट में कोई प्रॉब्लम चलेगी। अदरवाइज़ अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम दिखने लगती है तो फिर आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है फ्लोरोकेमिकल, क्वांटिटी है 45, इन्वेस्टर अमाउंट है 1,54,000 का, और लॉस हो रहा है आपको 4.86% का। तो ये कंपनी डिसेंट कंपनी है, क्योंकि अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये अपनी सेल्स को ग्रो कर रही है अराउंड 30-40% के साथ, और उस हिसाब से ये प्रॉफिट भी अपना ग्रो कर पा रही है। तो ये कंपनी मुझे ठीक लगती है, आप चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है एफएल, क्वांटिटी है 70, इन्वेस्टर अमाउंट है 67,000, लॉस हो रहा है 4% का। ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर से बिलोंग करती है, जो मोबाइल में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारे, तो उस सेक्टर से बिलोंग करती है। बिजनेस काफ़ी न्यू है, न्यू सेगमेंट है, तो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट इन कंपनीज़ की आप रिजल्ट पे बिल्कुल नज़र रखिएगा। और इन कंपनीज़ के ही नहीं, आपको सब कंपनीज़ के रिजल्ट पे नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, जैसे आपने 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, कि आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स चेक करते रहने हैं। तो इसीलिए, जो कि आई नो बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, आई एम नॉट श्योर आप कैसे उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है, करना चाहिए इन्वेस्टर को। और नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो रीज़न यही है कि आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, जिसके बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे कि मैं क्या करता या मुझे क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी कंपनीज़ के साथ। अगेन आपके पास है आरती इंडस्ट्री, एक और केमिकल सेक्टर से, 38,000 की इन्वेस्टमेंट है, लॉस हो रहा है 4% का। तो इसके साथ भी यही है, जब बुल रन आया था सब केमिकल सेक्टर पूरा इतनी तेज़ी में भागा था कि जैसे सारे उसेन बोल्ट बन गए, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। हो सकता है नेक्स्ट बुल रन आए तो फिर से आपको वो प्राइस मिल जाए, अच्छा प्राइस मिल जाए, बट कंपनी नो डाउट अच्छी है। अगर चाहते हैं तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास विप्रो, क्वांटिटी है 200, इन्वेस्टर अमाउंट है 78,000, लॉस हो रहा है 2.85% का। इसके बारे में आपने बोला था कि आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास दीपक नाइट्रेट, अगेन केमिकल सेक्टर से, इन्वेस्टर अमाउंट है अराउंड 40,000, लॉस हो रहा है 2% का। तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करती है, बट ये अपना जो सेक्टर है, अपना जो इसका सेगमेंट है, उसमें मार्केट लीडर है, जो कि है सोडियम नाइट्रेट का सेगमेंट। तो ऐसी कंपनीज़ को आपको चुनना है जो अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हो। तो ये कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, अच्छा रिटर्न बना के मुझे लगता है दे सकती है। नेक्स्ट है आपके पास एल टी टी एस, क्वान्टिटी है 88, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,41,000 का, लॉस हो रहा है अभी आपको 1% का। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा बना के दे सकती है रिटर्न आगे चल के भी। अगर आप इसको 10-15 साल होल्ड कर लेंगे तो इसके साथ आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, और चाहे तो आप इसमें और एडिशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डी मार्ट, जो है 98 शेयर्स, 4,26,000 का इन्वेस्टमेंट है, लॉस हो रहा है 15% का। तो ये कंपनी भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है कंसिस्टेंटली। इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट आपके पास अगेन एक केमिकल कंपनी एफ सी एल, क्वान्टिटी है 203, इन्वेस्टर अमाउंट है अराउंड 60,000, लॉस हो रहा है अराउंड 13% का। तो ये कंपनी भी ओके कंपनी है, इस कंपनी को आपने काफ़ी हाई प्राइस पे बाय कर लिया था जब ये काफ़ी ऊपर थी, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज़ करती जा रही कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो ये प्राइस भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके कंपनी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी है आपके पास डिक्सन, क्वांटिटी है 20, इन्वेस्टर अमाउंट है 64,000 का, लॉस हो रहा है अराउंड 11% का। तो ये भी एक ओके कंपनी है, चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है सिगाची, इन्वेस्टर अमाउंट है 53,000 का, और लॉस हो रहा है 10% का। तो इस कंपनी के साथ भी आपने एक रिस्क लिया हुआ है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप कंपनी है ये, बट ठीक है, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से काफ़ी छोटा अमाउंट आपने लगाया हुआ है, तो रिस्क लिया जा सकता है, हो सकता है आगे चल के कंपनी अच्छा कर दे। तो अगर आपको कन्विक्शन है तो कंटिन्यू कर सकते हैं इस कंपनी के साथ भी। नेक्स्ट है आपके पास फाइन ऑर्गेनिक, क्वांटिटी है 30, इन्वेस्टर अमाउंट है 1,50,000 का, और लॉस हो रहा है अराउंड 10%। तो ये अच्छी कंपनी है आपके पास, ये ओलियो केमिकल का लीडर है, अच्छी ग्रोथ भी इसने दिखाई है, काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है इसका, जो ओलियो केमिकल एडिक्टिव से बनाता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो जो आपकी पहली कंपनी थी जो फेयर केमिकल थी, दो दो कंपनी को रखने से अच्छा आप फाइन ऑर्गेनिक ही रख सकते हैं, उसका भी अमाउंट आप इसमें डालिए, आपकी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी कम होती रहेंगी। तो मैं होता आपकी जगह तो मैं ये करता।
बट अच्छी कंपनी है नो डाउट, इसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आपके पास है TCS, IT का किंग, इन्वेस्टर अमाउंट है अराउंड 4 लाख रुपीज़, लॉस हो रहा है अराउंड 8% का। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसके साथ नो डाउट आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल इसके साथ आप जमे रहिए और बने रहिए। नेक्स्ट है आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड, क्वांटिटी है 195, इन्वेस्टर अमाउंट है 1,65,000। तो ये भी अच्छी कंपनी है, IT सेक्टर में स्मॉल कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये ग्रोथ दिखाएगी अच्छा तो आपको शेयर प्राइस में भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। नेक्स्ट आपके पास है ट्यूब इंडिया, इन्वेस्टर अमाउंट है 41,000, नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन है। तो ये भी नो डाउट अच्छी कंपनी है, ये भी नो डाउट अच्छी कंपनी है, इसके साथ भी बने रहा जा सकता है, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास SRF, क्वांटिटी है 154, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,91,000 का, और इसमें अराउंड नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो इसमें आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा एलोकेशन है, और कंपनी भी अच्छी है, नो डाउट केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और केमिकल में काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है ये कंपनी। नेक्स्ट आपके पास है पेंट का किंग, एशियन पेंट, इन्वेस्टर अमाउंट 77,000। इसके साथ भी आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, 15 से 20 साल ऐसी ही कंपनी आपको रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ का आपको श्योरिटी है कि 15 से 20 साल बाद भी रहेंगी, क्योंकि ये लास्ट 50 साल से इंडिया में मार्केट का लीडर है पेंट सेगमेंट में। और इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, पेंट का डिमांड भी और बढ़ती ही रहेगी। तभी आपने देखा है बहुत सारे और बिग ग्रुप्स, बिजनेस ग्रुप्स एंटर कर रहे हैं पेंट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है कि आगे चल के और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है। तो इसके साथ आप कंटिन्यू करिए, हो सकता है तो इसमें अपनी होल्डिंग भी अच्छी बना के रखिए। ये ऐसी कंपनी है जो आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाएगी और कंसिस्टेंटली आपका पैसा भी ग्रो करती रहेगी। तो ऐसी कंपनीज़ में आपका जो एलोकेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा हैवी होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है HLE ग्लास कोट, इन्वेस्टर अमाउंट है 20,000, प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 1% का। तो ये भी ओके कंपनी है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब यूट्यूब वाली कंपनीज़ हैं जो आपको चैनल्स पे दिखती हैं, बट वही है, इनके साथ कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती। अगर आपके पास सुपर पेशेंस है तो आप कंटिन्यू करिए, वैसे कंपनी तो ठीक है, कोई बुरी कंपनी नहीं है ये। नेक्स्ट है आपके पास CDSL, क्वांटिटी है 68, इन्वेस्टर अमाउंट है 66,000 का, प्रॉफिट हो रहा है अभी 1% का। तो ये कंपनी भी साइक्लिकल कंपनी हम बोल सकते हैं, जैसे ही बुल रन आएगा और लोग एंटर होना शुरू कर देंगे फिर से मार्केट में, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, तो आपको इस कंपनी में भी अच्छा ग्रोथ प्रॉफिट दिखेगा, और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको शेयर प्राइस में भी ग्रोथ मिलेगी। थोड़ा आपको इसके साथ पेशेंस दिखाना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से ओके है, इतनी कुछ एक्सेप्शनल नहीं है कि इसको पोर्टफोलियो में मैं जगह दूँ। नेक्स्ट आपके पास है क्लीन साइंस, इन्वेस्टर अमाउंट 1 लाख रुपीज़, क्वांटिटी है 62, लॉस है 8% का। तो ये भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में शायद अच्छा कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है देवयानी, 202 क्वांटिटी है, 36,000 का इन्वेस्टमेंट है, 7% का लॉस है। तो ये भी एक एवरेज कंपनी है, फूड सेक्टर से बिलोंग करती है। इतना कुछ मुझे लगता नहीं है इसमें आपको एक्सेप्शनल ग्रोथ मिल पाएगी, बट ठीक है, अगर आपको कन्विक्शन है तो कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट है IRCTC, क्वांटिटी है 350, इन्वेस्टर अमाउंट है 2,35,000, लॉस हो रहा है 6% का। तो ये कंपनी अच्छी है, PSU सेक्टर से बिलोंग करती है, बिज़नेस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है बिज़नेस में। लेकिन इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये PSU सेक्टर से है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इसमें। तो गवर्नमेंट कभी भी आके इसमें कुछ भी पॉलिसी लाके चेंजेस कर सकती है, जो ये प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट मांग सकती है, जितना भी गवर्नमेंट इससे ले रही है, बोल सकती है कि हमें और भी ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, जो कि लास्ट टाइम हुआ भी। उसी के बाद हमने इसमें डाउनफॉल देखा भी था, डाउन ट्रेंड में कंपनी चली गई थी। बट बिजनेस वाइज कंपनी बहुत अच्छी है, द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये PSU है, और PSU को मैं इसीलिए अवॉइड करना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है सोनाकॉम, क्वांटिटी है 793, इन्वेस्टर अमाउंट है 4,47,000 का, लॉस हो रहा है 5% का। तो ये कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, अच्छी है कंपनी नो डाउट, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको कन्विक्शन है तो। नेक्स्ट है आपके पास APL अपोलो ट्यूब्स, क्वांटिटी है 21, इन्वेस्टर अमाउंट है 26,000, और लॉस हो रहा है अभी आपको 5% का। तो ये कंपनी भी लीडर है अपने सेक्टर में, जो कि स्टील ट्यूब्स होती हैं उसमें, तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है ये कंपनी भी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है सोलर इंडस्ट्री, इन्वेस्टर अमाउंट है अराउंड 39,000, लॉस हो रहा है अराउंड 5%। तो ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ अच्छी दिखा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो इसके साथ भी बना रहा जा सकता है, ये भी अच्छा कर रही है अभी। नेक्स्ट आपके पास है एथर इंडस्ट्री, क्वांटिटी है 35, इन्वेस्टेड अमाउंट है 31,000, प्रॉफिट हो रहा है 2%। तो ये भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में शायद अच्छा कर सकती है ये भी, इसका भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपके पास LTI माइंट्री, क्वांटिटी है 70, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,20,000, और प्रॉफिट हो रहा है अभी आपको 2%।
ये भी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, आईटी की फील्ड में 5th लार्जेस्ट कंपनी है। इसके साथ भी आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे सकती है। नेक्स्ट आपके पास है रूट मोबाइल, इन्वेस्टर अमाउंट है 12,000, प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 3%। तो ये भी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रही है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी छोटा है इसमें, अगर आपको कन्विक्शन है ज़्यादा इसमें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अपना अमाउंट। प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे पाए, क्योंकि इसका भी बिजनेस न्यू एज बिजनेस से बिलोंग करता है। और अगर आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उस हिसाब से अभी इसका शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं मिली है, बट इवेंचुअली वो जाके आगे मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है टाटा एलेक्सी, क्वांटिटी है 23, इन्वेस्टर अमाउंट है 155,000 और प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 4.66%। तो ये भी अच्छी कंपनी है। एल टाटा एलेक्सी ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट से बिलोंग करती है। दोनों कंपनी आपको रखनी है, दोनों भी रख सकते हैं, एक रखनी है आप एक भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये भी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है आपके पास डिविज लैब, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 31,000, प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 5%। तो ये भी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, जो कि फार्मास्यूटिकल का सेगमेंट है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, उसमें मार्केट लीडर है। अभी काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, जो कि पहली बार नहीं हो रहा है इस कंपनी के साथ, पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है आपको 10-15 साल के पीरियड में। तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कन्विक्शन बढ़ता है तो इसमें आप अपना और भी एडिशन कर सकते हैं कैपिटल का। नेक्स्ट है आपके पास मोल्टेक पैकेजिंग, इन्वेस्टेड अमाउंट है 36,000, प्रॉफिट हो रहा है 5%। तो ये भी एक शानदार कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है ये। तो पैकेजिंग के सेगमेंट में ये काम करती है, जो कि कंटेनर्स होते हैं आइसक्रीम, पेंट्स के, ल्यूब्रिकेंट्स के, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, अभी काफ़ी छोटा है कंपनी का मार्केट साइज़। आगे चल के मुझे लगता है ये बढ़ सकता है और भी बड़ी कंपनी है बन सकती है, तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एस्ट्रल, अगेन एक मार्केट लीडर पाइपिंग सेगमेंट में, बिल्कुल कंटिन्यू करिए इसके साथ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 73, प्रॉफिट हो रहा है अभी आपको 11% का। इसमें आप और भी कैपिटल एलोकेशन कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है आपके पास एक और बहुत ही बेहतरीन कंपनी टाइटन, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी कम है इसमें और प्रॉफिट हो रहा है आपको 11%। तो ये बहुत शानदार कंपनी है सर, इसको आप बिल्कुल 20 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी मच प्रॉब्लम और सिर दर्द। और आप इसमें बिल्कुल अपनी होल्डिंग मेरे हिसाब से आप बढ़ाइए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी ये कंपनी और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रखेगी। नेक्स्ट आपके पास है डेटा पैटर्न्स, इन्वेस्टर अमाउंट है 15,000, तो ये भी ओके कंपनी है, कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एमटा टेक्नोलॉजी, ये भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, न्यू सेगमेंट से बिलोंग करती है, ये भी अच्छा कर सकती है आगे चल के, मुझे लगता है इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाटा पावर, प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 17%, अच्छे प्राइस में आपने इसको ले लिया था। तो ये भी आपके कन्विक्शन पे डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो पावर सेक्टर ने इतना कुछ खास कुछ करके दिया नहीं है अभी तक ज़िंदगी में, बट क्या पता आगे चल के चेंज हो जाए, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है इसका पूरा बिजनेस। हो सकता है आगे चल के अच्छा कर ले, बट किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास यूनो मिंडा, अगेन ऑटो एंसिलरी के सेक्टर से बिलोंग करती है। 95,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है आपका 18% का। तो ये एक अच्छी कंपनी है ऑटो एंसिलरी के सेक्टर से, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे इस कंपनी में। नेक्स्ट आपके पास है पीडीलाइट, एक और मार्केट लीडर अपने सेगमेंट में। इन्वेस्टेड अमाउंट हालांकि काफ़ी कम लग रहा है, 80,000 ही है, और प्रॉफिट हो रहा है आपको 5% का। तो कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखती है, बिजनेस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मार्केट की लीडर है, कंसिस्टेंट कंपनी है, कंसिस्टेंट रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिए हैं और आगे भी ये बिल्कुल कर सकती है उसी तरीके की परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपके पास हिंदुस्तान फूड्स, इन्वेस्टर अमाउंट है 47,000, प्रॉफिट हो रहा है 7%। तो ये भी ओके कंपनी है, कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास बजाज फाइनेंस, जो कि अगेन लीडर है एनबीएफसी के सेगमेंट में। इन्वेस्टर अमाउंट है 1,86,000, प्रॉफिट हो रहा है 7%। ये कंपनी भी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए 10-15 साल के लिए, 20 साल के लिए। बहुत अच्छा रिटर्न ये आपको मुझे लगता है बना के दे सकती है, क्योंकि अभी भी इंडिया में काफ़ी ग्रोथ बाकी है ऐसी कंपनीज़ के लिए, और अगर आपको कन्विक्शन और आता है तो आप इसमें और भी एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अगेन एक और पेंट सेक्टर का सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, विच इज़ बर्जर पेंट। इन्वेस्टर अमाउंट है 20,000, प्रॉफिट हो रहा है आपको 8% का। ये भी अच्छी कंपनी है, इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो या तो आप एक कंपनी के साथ जाइए एशियन पेंट, या दोनों भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इफ़ यू आर एबल टू मैनेज इट। नेक्स्ट है आपके पास जुबिलेंट फूड, क्वांटिटी है 101, इन्वेस्टर अमाउंट है 43, प्रॉफिट हो रहा है 8%। तो ये भी अपने आपने काफ़ी अच्छे अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर दी है। कंपनी अच्छी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज है इसके पास, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी भी बाकी है इंडिया में, और पिज़्ज़ा तो कभी खाना बंद करेगी नहीं जो यंग जनरेशन है। तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं ये आगे चल के लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट है आपके पास पीआई इंडस्ट्री, इन्वेस्टर अमाउंट है 34,000, प्रॉफिट हो रहा है 8%।
तो ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है अपने एग्रो केमिकल के स्पेस में, ये भी ऑलमोस्ट मान सकते हैं एक लीडर ही कंपनी है। हालांकि लीडर उसमें यूपीएल है, बट यूपीएल से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी की है, ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस कंपनी की है। तो इसमें भी आप चाहे तो और भी एडिशन कर सकते हैं, ये भी कंपनी पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके पास केपीआई ग्रीन, इन्वेस्टर अमाउंट है 40,000, प्रॉफिट है 20% का। इस कंपनी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन ग्रोथ अच्छी दिख रही है इस कंपनी में। जब तक आपको ग्रोथ दिखती रहेगी आप इसके साथ कंटिन्यू करिए, जब आपको दिखेगा कि ग्रोथ नीचे जाने शुरू कर दिए तब आपको इस कंपनी से शायद एग्जिट भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास सैक सॉफ्ट, इन्वेस्टर अमाउंट है सिर्फ 7,500, प्रॉफिट लेकिन आपको अच्छा परसेंटेज में हो रहा है 27% का। तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, अगर हम इसके रिटर्न देखेंगे तो अच्छे ही है, प्रॉफिट भी अच्छा तरीके से ग्रो कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो डिसेंट परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी, उस हिसाब से आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस में भी। नेक्स्ट है आपके पास चोला फाइनेंस, इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,13,000 का, क्वांटिटी है 165, 45% का आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है एनबीएफसी के सेक्टर से। तो एनबीएफसी में अगर आपको जाना है तो बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये दोनों कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत कंसिस्टेंटली इन्होंने पैसा बना के दिया है शेयर होल्डर को, और रीज़न क्यों बना के दिया है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट भी बढ़ाती जा रही है। तो जब तक ये ग्रो करती जाएंगी कंसिस्टेंटली तो शेयर प्राइस में भी आपको वो ग्रोथ नज़र आएगी ही आएगी। नेक्स्ट आपके पास है केपीआई टेक, अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है, 443 की क्वांटिटी है, 2,68,000 का इन्वेस्टमेंट है, 48% का अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें हो रहा है। तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू करिए, ये भी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, तो इसके साथ भी बिल्कुल बने रहिए। लास्ट कंपनी आपके पास है पॉलीकैब, क्वांटिटी है 9 और इन्वेस्टेड अमाउंट है सिर्फ 19,000 का या 20,000, और प्रॉफिट आप देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 53% का। तो इसमें आपसे शायद एक गलती हो गई कि आपने इसमें और एडिशन नहीं किया अपना एलोकेशन का, क्योंकि ये कंपनी भी एक मार्केट लीडर है ये वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में। तो इसमें यहाँ मुझे लगता है आपको चूक गए आप यहाँ पे, वरना आपका रिटर्न बहुत अच्छा बन सकता था। तो मार्केट लीडर में और जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट, उसमें आप अच्छी एलोकेशन रखिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा कंसिस्टेंटली बनेगा और ज़्यादा वो नीचे भी नहीं जाती कंपनी से। तो ये थी हमारी लास्ट कंपनी पोर्टफोलियो की, और 51 कंपनीज़ मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं एक पोर्टफोलियो में रखने के लिए। इसके लिए ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी होती है, ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसी इतनी जब कंपनीज़ आपके पास होती है तो, और ये भी मुश्किल हो जाता है कि किस कंपनी में आप एलोकेशन बढ़ाएं। तो मेरा ओपिनियन तो यही होगा कि इस नंबर को आप मिनिमम आधा करिए और धीरे धीरे करके इसको कम करिए, जितना आप कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका अच्छा रिटर्न बनेगा। आपका 60 लाख का पोर्टफोलियो है तो एटलीस्ट आप 20, 21, 22 या 25 तक भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन 51 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। 51 में क्या हुआ है, आपका पोर्टफोलियो जो है ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है। ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या होगा, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन आपका रिटर्न भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा नहीं बन पाएगा और आपका रिस्क भी कम रहेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है रिटर्न बनाना। तो आपको अगर रिटर्न बनाना है तो आप अच्छी कंपनीज चुनिए, मार्केट लीडर चुनिए, कम रखिए थोड़ा पोर्टफोलियो में कंपनीज, और इतना ही कंपनीज रखिए कि आप डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट भी ले पाएँ और अपनी रिस्क को कंट्रोल कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप 20-25 के अराउंड कंपनीज रखेंगे तो आपका रिटर्न भी अच्छा बनेगा और आपका रिस्क भी कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसी पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू करेंगे तो सर मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे, डबल डिजिट्स में भी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। और चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब जैसे कि हम जाते हैं कभी किसी होटल में या रेस्टोरेंट में, बुफ़े होता है, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं खाने के और सब अच्छी डिशेज़ होती हैं, लेकिन आप पूरे मान लीजिए अगर 50 आइटम है तो 50 के 50 तो आप नहीं खा सकते, राइट। अगर आप 50 के 50 अपनी प्लेट में डाल लेंगे, पहले तो वो प्लेट ओवरफ्लो हो जाएगी, सब नीचे गिरने लगेगा, संभल नहीं पाएगा। और मान लीजिए अगर आप खा भी लेते हैं 50 के 50 आइटम, तो उसके बाद वो मज़ा से सज़ा बन जाएगी अगले दिन जब आप उठेंगे तो शेयर मार्केट में भी ऐसी है। शेयर मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छी हैं, जो अच्छा कर रही हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में भी मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो अच्छी हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज ही हैं आपके पास। लेकिन क्या हमको सारी कंपनीज रखनी है अपनी पोर्टफोलियो में, क्या हमको सारी डिशेज़ रखनी है अपनी प्लेट में, वो क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है। क्या आपको अपना पेट खराब करना है या आपको हेल्दी रहना है। अगर आप सेंसिबल बंदे रहेंगे और हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो आप बुफे में से या तो आप उन चीज़ों को प्रेफर करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है डिश, तो वही आपको करना है। आपको पोर्टफोलियो में वो कंपनीज रखनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा जिस पे कन्विक्शन है कि मेरे 15-20 साल में ये कंपनीज और भी अच्छा करेंगी, इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अभी भी बाकी है, इंडिया जैसे ग्रो करेगा जो आपने मेंशन किया, तो उस ग्रोथ का डेफिनेटली हमको फ़ायदा उठाना है। लेकिन उसके लिए हमें सारे सेक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप चुनिंदा सेक्टर रखिए जो कि आपको श्योर शॉट है कि वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे कि कंज्यूमर सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, एनबीएफसी सेक्टर होता है, केमिकल सेक्टर भी बढ़ेगा बिल्कुल, आईटी सेक्टर भी बढ़ेगा। तो हर सेक्टर में जो कि
कंसिस्टेंटली बढ़ता है। साइक्लिकल सेक्टर को आप इग्नोर करिए, बाकी सेक्टर्स को आप पकड़ के उनके मार्केट लीडर भी आप रख लेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न बनेगा। और आपने मेंशन करी थी कुछ कंपनीज जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करिए ऐड, लेकिन फिर उस ऐड करने से पहले इस पोर्टफोलियो में से कुछ कंपनीज निकालिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि आपके जो ये 60 लाख है इस पर आपका रिटर्न कितना परसेंट बन रहा है। तो लेट्स से आपका टारगेट है 15% ईयरली रिटर्न, तो अगर वो 15% रिटर्न आपका 15 कंपनीज बना के दे रही हैं आपको, तो क्यों आपको 50 या 100 कंपनीज रखनी है अपने पोर्टफोलियो में? क्योंकि अगर आप 50 या 100 रखने लगेंगे तो वो 15% भी बनना मुश्किल हो जाएगा। तो फोकस रखिए अपने परसेंटेज रिटर्न पे, ना कि फोकस रखिए कि मुझे सारे सेक्टर्स लेने हैं, सारी कंपनीज लेनी है इंडिया में जो भी सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टर की सारी कंपनीज लेनी है। वो फोकस मत रखिए, वो फोकस रखेंगे तो फिर आपका जो रिटर्न वाला फोकस है वो डाइल्यूट हो जाएगा और रिटर्न भी डाइल्यूट होके सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा। तो ये था मेरा व्यू आपके पोर्टफोलियो पे, बट जैसे कि मैंने पहले कहा ये मेरा व्यू है, आपको बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोचिए समझिए, आपको ठीक लगता है तो करिए अपना डिसीजन लेके, नहीं ठीक लगता है तो बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो आपका डिसीजन होना चाहिए।